जैसे ही मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उस वक्त से सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई तो वो हुई तेजस्वी यादव को। और इसकी वजह क्या थी कि इतनी उसको दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को गले लगाने तक की बात कह दी और गले लगाने को तैयार भी है। लेकिन आखिर तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप से इतनी मुश्किल क्यों लग रही है, उसे इतनी भय क्यों लग रही है, मनीष कश्यप के चुनाव का ऐलान करते ही घबरा क्यों गए हैं, इस मुद्दा पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ मनीष कश्यप ने जनता पर विश्वास जताते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, इसमें उन्होंने किसको मुद्दा बनाया और कौन सी ऐसी समस्या है जिसको उसने जनता के बीच अवगत कराते हुए उसको मुद्दा बना करके चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और जीतने का भी उन्होंने दावा किया है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बिहार के विकास की बात करेंगे और तेजस्वी यादव को गले लगाने के लिए भी तैयार है। चुनाव लड़ने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो किसी भी गठबंधन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें चुनाव की तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है, वो बिहार की जनता और सभी समस्याओं से अवगत है। तैयारी करने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके पास जानकारी नहीं होती है। वो बिहार के बेटे हैं, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। मनीष कश्यप ने तमाम जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उन पत्रकार से भी अपील की है कि आप बिहार के भविष्य हो, अगर आप चुनाव लड़ते हो, आप राजनीतिक में आते हो, तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है बिहार के बारे में और आप ही बिहार के भविष्य को सुधार सकते हो। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार के लोगों को अंदर और बाहर के लोगों ने जम करके ठगा और नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। अब बिहार की बर्बादी की कहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर के नहीं आएगी, सिर्फ बिहार की खुशहाली की कहानी अब आएगी। हम कमर कस चुके हैं, ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिहार के लिए सदन में जाकर के आवाज भी उठाएंगे। हम बिहारी हैं और हर चीज संघर्ष के जरिए ही हासिल करते हैं। 20 सालों तक दशरथ मांझी ने भी पहाड़ को खोदने का काम किया और तब जाकर के उन्होंने रास्ता बनाया, तो उसी प्रकार से हम भी संघर्ष करेंगे। दशरथ मांझी से याद आया, आपको पता होगा जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने दशरथ मांझी के घर ही जाने का काम किया और दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले, इसके लिए उन्होंने सरकार से अपील की। और उस वक्त से मनीष कश्यप केंद्र सरकार से लगातार जो प्रश्नबाजी कर रहे हैं। मनीष कश्यप किसी भी तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसमें सभी लोगों को उतारना चाहते हैं जो लोग बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं। और साथ साथ वो मनीष कश्यप इसलिए तेजस्वी यादव को भी गले लगाने को तैयार है, जिससे कि तेजस्वी यादव समझ सके कि बिहार को लूटने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, तो हमें लोगों के साथ मिलकर के, नई सरकार के साथ मिलकर के बिहार को विकास की ओर ले जाना है, जिससे कि हमारे पिता के समय में और माता के समय में जो बिहार को लूटा गया, उस पर जो अभी लालछने लगती रहती है, उसके जरिए जो लोग हम पर प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न को मिटाने का इससे अच्छा अवसर और कुछ नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप ने कहा कि ये 2024 का चुनाव है। जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी, उन्होंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब लोगों को नई उम्मीद जागी है। अगर मनीष कश्यप जैसे यूथ आएगा तो कुछ बिहार का भला होगा। पिछले 75 साल से बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है। पत्रकारों को चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में पत्रकार से ज्यादा कोई नेता भी नहीं जानता है। ब्लॉक हो, कलेक्ट्रेट हो, कचहरी हो, जिला शिक्षा पद के अधिकारी हो या फिर कार्यालय हो, उन सभी जगहों पर सिर्फ पत्रकार चाहते हैं। चाहे वो मनरेगा हो, अस्पताल हो, पीडब्ल्यूडी हो, इन सभी घोटाले के बारे में भी पत्रकार जानते हैं। तो पत्रकार से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता है। पत्रकार को पूरे
जगहों की, पूरे सभाओं की, पूरे सोसाइटी की, पूरे घोटाले की, पूरे पद की, पूरे अधिकारी की, पूरे शिक्षा व्यवस्था की, पूरे हॉस्पिटल व्यवस्था की, सभी की नॉलेज होती है। और इसीलिए पत्रकार जब राजनीतिक में उतरेंगे तो पत्रकार जो है विकास बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने सारी की सारी समस्या रहेगी। जातीय समीकरण को तोड़ने पर मनीष कश्यप ने कहा कि उनके पास मजदूर समीकरण है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो 40 लाख लोगों को रोजगार देने का रोड मैप तैयार करेंगे। अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे चुनिए, नहीं तो इन्हीं नेताओं को चुनिए। मनीष कश्यप ने कहा कि दलाल छात्रों को फोन कर पास करने के लिए उनसे रुपए मांग रहे हैं। इन मुद्दों और मजदूरों का साथ लेकर के मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ेगा। जिनके पास जात का वोट है उनसे कह देना चाहता हूं, आप जाति की बदौलत टिकट मांग सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मनीष कश्यप जाति के बल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। मनीष कश्यप रोजगार के मुद्दे पर, मजदूर के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इस मुद्दे पर लेकर के चुनाव लड़ेगा। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात इसलिए कहा क्योंकि मनीष कश्यप चाहते हैं कि दुश्मन भी है और अगर बिहार का विकास करते हैं, विकास में अगर सहयोग करते हैं तो उसे गले लगा लेना चाहिए और उसको विकास में लाना चाहिए, जिससे कि उसके जो पूर्वजों पर जो दाग धब्बे लगे हैं उस दाग धब्बे को उसके ये जो पीढ़ी है ये मिटा सके। और इसलिए मनीष कश्यप ने उसे गले लगाने तक की बात कह दी है। सांसद मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में आए और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करके जो है एक बार मौका दे। सांसद मनीष कश्यप का ये दावा ये है कि हम सदन में पहुंचेंगे तो सदन में जाकर के बिहार की समस्याओं पर जो आज तक किसी नेता ने नहीं बोला है उन तमाम मुद्दा को उजागर करेंगे। नीतीश कुमार कई सालों से मुख्यमंत्री पद पर रहे बिहार में, लेकिन उन्होंने आज तक बिहार की समस्याओं पर उस हिसाब से जोर नहीं डाला, लेकिन हम उस काम को करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप की ओर से संकेत दिया जा रहा है कि आने वाले समय में हम बिहार की गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। अभी फिलहाल मनीष कश्यप किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि हम कमर कस चुके हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमें चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है और जीतने से भी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जनता को हम जानते हैं और जनता हमें जानते हैं। जनता के दिलों में राज करने के लिए जनता के लिए कार्य करना होता है। मनीष कश्यप ने तमाम पत्रकारों से भी अपील की कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उस क्षेत्र में हो रही समस्या के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उस क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, घोटाले, इन सभी के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े और अपने क्षेत्र से उन समस्याओं को दूर करें जो समस्या आपके सामने है, उन तमाम कार्यों को करें जिनसे लोगों को बेनिफिट होगा, लोगों को फायदा होगा। फिलहाल मनीष कश्यप के इस चुनाव रणनीति में उतरते ही तेजस्वी यादव घबरा चुके हैं। इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव मनीष कश्यप की पब्लिसिटी को जब देखते हैं, जब मनीष कश्यप किसी जगह पर जाते, छोटे मोटे जगह पर, और उसके पास जो लोगों की तांता लगी रहती है, उसको देख करके उसका जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप उसे गले लगाने को तैयार है। आपको क्या लगता है, इस बार मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, या फिर जैसे 2020 विधानसभा चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा था वैसा ही होगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि हमें तो उम्मीद है कि इस बार पूरी फुल बहुमत के साथ मनीष कश्यप विजय प्राप्त करेंगे। आपका क्या विचार है, राय दे दीजिएगा। साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिनसे कि उन्हें भी मनीष कश्यप की ये तमाम इंफॉर्मेशन पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय।